नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उस मानवीय पहलू की जिस पर न तो प्रबुद्ध वर्ग की नजर जाती है और न ही अपने को विकासशील बुद्धिजीवी कहने वाले लोग इस पर कभी दृष्टिपात कर पाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक डॉग ट्रेनर ने अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई एक डॉग को उसने इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। शायद उसे फांसी में लटकाया गया था प्रताड़ित करने के लिए, लेकिन वो फांसी गले में ऐसी फंसी कि वो कुत्ते की जान निकल गई। ये दृश्य कुछ इतना ज्यादा मीडिया में प्रसारित हुआ, ऐसा लगा मानो भूचाल आ गया, जैसे कोई कहना चाहिए एक बड़ी कोई शख्सियत प्रताड़ना का शिकार हो गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं ये नहीं कहता कि हमें जीव के प्रति दया का भाव नहीं रखना चाहिए, वो भी हमारी तरह परमात्मा का अंश है, उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनको भी अनुकूल माहौल अपनी जिंदगी के लिए प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये तथाकथित संभ्रांत वर्ग ये लाखों रुपए की कीमत के इन कुत्तों को खरीदते हैं और फिर उतने ही रुपए उनकी ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं कि हमारी आज्ञा से बैठो, हमारी आज्ञा से चलो, हम कहें तो कोई सामान उठा के ले आओ। यानी एक स्टेटस सिंबल बन गया है ये कि जब हमारे अतिथि आए तो हम अतिथि को बता पाए देखो हमारा कुत्ता भी कितना अनुशासित है। इससे तो कुछ नहीं है। कुत्ता समाज की रक्षा करता है, चोरों अपराधियों के प्रति जागरूक करता है मानव समाज को, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो पक्ष था, ये पक्ष इतना घृणित था कि इसके खिलाफ आवाज उठना ही चाहिए थी। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आवाज नहीं उठना चाहिए थी। मुझे दिक्कत इस बात से है कि यही स्थिति जब मनुष्य के साथ होती है तो फिर हाय तो इतनी तो नहीं मचती। उदाहरण के लिए बीती रात मुरैना का एक क्षेत्र है गोपी यात्रा, यह एक 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने पकड़ लिया और उसको ऐसा पकड़ा, जबड़ा उसने ऐसा भर लिया उसका कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। बच्चा लोटे मार रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कुत्ता उसे छोड़ने तैयार नहीं है। आसपास के लोगों ने नजर पड़ी तो कुछ लाठियां लेके दौड़े, कुछ ने पत्थर मारे। जब कुत्ते ने ये जान लिया कि अब मैं खतरे में आ गया हूं, तब कहीं जाकर उसने बच्चे को छोड़ा। उसका ये पूरा हिस्सा लगभग अलग कर दिया कुत्ते ने। अस्पताल ले गए, मुरैना डॉक्टरों ने कह दिए हमारे बस की बात नहीं है, ग्वालियर ले जाइए। अब उसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। कहने का आशय ये है कि हम पता नहीं क्यों अपने आप को एक कहना चाहिए डिफरेंट दिखाने के लिए पता नहीं कब खुद डिफरेंट हो जाते हैं। आपको कुत्ते का मरना इतना ज्यादा कचोट गया कि आपने उसको ट्रेंड करने वाले को घेराव किया, उसकी दुर्गति भी बनाई, सारे कुत्ते आपने आजाद करा लिए। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इनका क्या, कोई बच्चा सड़क पर जा रहा है, कुत्ते ने पकड़ लिया। कोई नवजात शिशु पलंग पे पड़ा हुआ है, कुत्ता आया झपट के ले गया। कोई अच्छा वयस्क आदमी अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उस पे इस तरह से भौंकते हैं कई बार कुत्ते, एक दुर्घटना हो जाती है और आदमी कई बार मौत को प्राप्त हो जाता है। और बाकी तो ये कि वो काटते समय ना ये ध्यान रखते बच्चा है, ना ये ध्यान रखते बड़ा है, ना महिला है या पुरुष है, या उन्हें काटने से मतलब है भौंकना और काटना। भौंकना इस स्तर पे कि यदि आदमी गाड़ी पर है तो उसका हैंडल कांप जाए, गिर जाए, लग जाए, आहत हो जाए, और फिर कुत्तों को झपट नहीं है उसके ऊपर, तो ऐसी में कई मौतें भी हुई हैं। लेकिन ये जो कहना चाहिए पर्यावरणविद, ये जीव जंतु के प्रेमी और खासकर डॉग्स लवर, पेट्स लवर, इनकी दीवानगी समझ के बाहर है। अभी किसी कुत्ते को आहत कर दो तो ये बिल्कुल जमीन आसमान कर देंगे, हिला देंगे आपको, आपका जीना मरना मुश्किल कर देंगे ये। अब सवाल ये उठता है कि जब एक कुत्ते ने बच्चों जख्मी कर दिया तो क्या कोई डॉग्स लवर ऐसा कोई है उस क्षेत्र में जो आगे बढ़ते गए कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं इस बच्चे का इलाज कराऊंगा? या कोई इतिहास में कोई ऐसी चीज आती है कि जो डॉग्स लवर, जो पेट्स लवर जो लड़ जाते हैं कुत्तों पर हमला करने वालों से लड़ जाते हैं? हमला कब होता है? जब आदमी जान पे बनती तब हमला होता है। कुत्ता आराम से बैठा हो तो आदमी को भी कितनी फुर्सत है, वो सीधे निकल जाता है।
लेकिन जब कुत्ता भौंकता है तो जब व्यक्ति के हाथ में चाहे ईंट आ जाए, पत्थर आ जाए, और हाथ में लठिया है, तो फिर क्या कहेंगे? तो वो उसको अपनी रक्षा के लिए उस यदि मारता है और ईश्वर ना करे वो मर जाता है, तो ये कौन सा जुल्म हो गया भाई? अपनी आत्मरक्षा में तो आदमी आदमी को मारने के लिए सुविधा पाता है संविधान से। यहाँ एक जानवर जब बिल्कुल धाक और ताक जमाए बैठा है कि कब कोई निकले मैं भौंकूं या काटूं, या तो ये कि मानव समाज में रहते रहते इस कुत्ते की बुद्धि भी इतनी विकसित हो गई है कि मुझे बचाने वाले पीछे हैं तो ये मुझे बचा लेंगे। तो मेरा कहना ये है इन लोगों से जो कुत्तों के जो प्रेमी हैं कि भाई आपको इनसे जब प्रेम है तो ये आवारा क्यों घूम रहे हैं? इन्हें अपने घरों में रखो ना, इन्हें अपने बंगलों में सजाओ ना, इन्हें अपने जिन पलंगों पे आप सोते हो और जहाँ पे बैठ के आप एक अपने को वन्य प्रेमी, जीव प्रेमी, पेट्स लवर और डॉग्स लवर कहने का जो तमगा आप प्राप्त करते हो, मीडिया में लेख लिख के, चैनलों पे भाषण दे के, तो आप कुछ सकारात्मक भी तो करो। ये 4 बिस्कुट डालने से, ब्रेड के टुकड़े डालने से, इन कुत्तों की संख्या बढ़ाने से किसका भला होने वाला है? दूसरी बात, जो स्थानीय निकाय हैं उन स्थानीय निकायों को एक बड़ा फंड प्रोवाइड कराया जाता है सरकारों द्वारा। ये इसलिए होता है कि जो आवारा जानवर हैं जिनमें कुत्ते भी आते हैं, इनको मानवीय बस्तियों से हटा के और इनको शहर के बाहर किया जाए और स्थायी इलाज के लिए, इनकी नसबंदी के लिए पैसा आता है। ये भी करोड़ों में होता है। ये करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। इतनी शानदार सांठगांठ है, एनजीओज हैं, ये कुत्तों के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, वेटनरी अस्पताल हैं, और फिर स्थानीय निकाय, शासन तो उसमें शामिल है ही। इनके अंदर, इनके बीच क्या गठजोड़ है कहीं पकड़ में नहीं आया। ये करोड़ों रुपए हर साल जाया होते हैं। सालों से ये अभियान चल रहा है कुत्तों की नसबंदी का। कुत्ते कब नहीं हुए? जब आदमियों की नसबंदी हो गई, वहां जिस घरों में 10-10 बेटे बेटियां हुआ करते थे, 1 दर्जन बच्चे हुआ करते थे, उन घरों में 1 और 2 बच्चे होते हैं क्योंकि नसबंदी हो गई, जबकि इनकी संख्या ज्यादा थी। जब ये करोड़ों अरबों महिला पुरुष नियंत्रण में आ गए नसबंदी से, तो फिर ये कुत्ते क्या आदमियों से भी ज्यादा हैं क्या? ये नियंत्रण में नहीं आ रहे। क्यों? मिली भगत, पैसा खाते हैं, भ्रष्ट हैं। बस कहना इतना सही है। नंबर 1, जितनी चिंता कुत्तों की उतनी इंसानों की भी करें। और यदि बहुत ज्यादा डॉग्स लवर या पेट लवर कराने का शौक है, इन्हें अपने घरों में ले जाएं। और कारण राहगीरों पर भौंकने वाले कुत्ते तो एक्सीडेंट के कारक होते हैं कई बार। ठीक है, रात को कोई चोर निकल रहा है, डाकू निकल रहा है या अपरिचित निकल रहा है, समझ में आता है हर किसी में भौंकना। ये कोई ट्रेंड कुत्ते के लक्षण है क्या ये? और फिर ये स्थानीय निकाय, ये वेटनरी के डॉक्टर, ये एनजीओ जो दावा करते हैं कि हम करोड़ नसबंदी कर चुके, हम हर महीने लाखों नसबंदी करते हैं। भाई कुत्ते कम क्यों नहीं हो रहे? हमें ये क्यों बता दो कि आपने बहुत श्रम किया? हमें तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट दो। और नसबंदी के बाद कितने जीव ऐसे हैं कि जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, और फेल भी होंगे तो कितने % नसबंदियां फेल हो रही हैं? एक मजाक बना रखा है। और सरकार तो इतनी सीधी बनी बैठी है कि बेचारी को समझ में नहीं आता उसको क्या क्या हो रहा है। भले हारी जाए सरकार की बुद्धि को भी, उसके विवेक को भी। ये तो है ही भ्रष्ट बैठी है, ये तो लूट खाने के लिए। अब हो ये रहा है इसमें कि नसबंदी ना होने से कुत्ते बढ़ रहे हैं। तो एक आदमी को भी लगता था पहले, जो गली में कुत्ता रोटी डाल दी, अब गली में 20 कुत्ते हैं, 50 कुत्ते हैं, किससे रोटी डालेगा आदमी? कुत्ता खा ले पहले। इसका दोषी कौन है? ये जो कुत्तों के नाम पे पैसा खा रहे हैं, और वो भी जो डॉग्स लवर, पेट्स लवर है, ये एनजीओ संचालक है। ये लोग, ये सरकार से इधर से पैसा ले रहे हैं कुत्तों को बचाने का, ये सरकार से पैसा ले रहे हैं संख्या कम करने का। संख्या बढ़ नहीं रही, कुत्ते आवाया घूम रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, भूखे हैं, आते खुड़बुड़ आती हैं, भौंकती हैं, काटती हैं, कुछ तो मिले खाने को। तो बस यही के एक सरकार से विनती कि कम से कम जनहित और जीव हित के पैसे को तो ठीक ठाक 100% लग जाया करे, ऐसी चिंता कर ले। और ये स्थानीय निकाय, वेटनरी के डॉक्टर और ये एनजीओ संचालक, इनको तो डूबना चाहिए चुल्लू का पानी में डूब के।
शर्म करो, ये भी बढ़ रहे हैं और इनके बढ़ने से ये भूख का शिकार हो रहे हैं और ये हमले कर रहे हैं इंसान पर, और इंसान मोती मुंह में जा रहा है। फिर आप कहते हो कि हम काम कर रहे हैं। तो इस बारे में सबसे कहना है, ये जो पैसा व्यवस्थापन के लिए मिल रहा है कि कुत्ते कैसे सीमित हो मारे बगैर, इंसान सुरक्षित कैसे हो कुत्तों को मारे बगैर, इसकी चिंता करें तो भी हाय तो मजे ही नहीं है। और फिर एक बात एंड में कहूंगा कि जितनी हाय तो बस कुत्ते के मरने को हुई थी, मैं कुत्ते का विरोधी नहीं हूं, मैंने भी कुत्ते पाले जब मुझे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, लेकिन इसका मतलब थोड़ी आप कुत्ता पालें तो पड़ोसी को परेशानी हो जाए, ये राइट्स किसने नहीं दिया आपको। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा, और बिल्कुल मीडिया में तो कहता हूं, मध्य प्रदेश का वो मीडिया जो अपने आप को बहुत सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, नंबर 1, नंबर 2, अरे इनने पे रख दी है इस कुत्ते के मरने पर, ऐसा जैसे मतलब लाल स्याही से लिखना से रह गया था बस। और आज एक बच्चे को बिल्कुल देखा नहीं जा रहा वो दृश्य, उसको भर लिया पूरा गाल, अलग कर दिया, चमड़ी अलग कर दी जबड़े से, 100% टाके लगा के शायद डॉक्टर बचा पाए उसे। कोई अफरा तफरी नहीं है, मर गए वो डॉग लवर और पेट्स लवर सारे, घर में छुपे बैठे हैं, सामने आओ ना, करो फेस। और नहीं तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपने आप को डॉग्स लवर और पेट्स लवर कहने का, संभल के। किसी ने ऐसा नहीं हो कि स्थितियां तनावपूर्ण बन जाए आपकी इन हरकतों की वजह से, कि जिनका प्रेम ही अपने को कहते हो वो दूसरों पर आक्रामक हो रहे हैं और खुद भी असुरक्षा के शिकार हो रहे हैं। तो इन स्थितियों को, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन, प्रशासन और जो संबंधित लोग हैं जो ये पैसा लूट लूट के खा रहे हैं, उन सबसे भी निवेदन है कि कम से कम कुछ तो काम करो ताकि कुत्ते भी सुरक्षित रहें, इंसान भी सुरक्षित वातावरण का एहसास कर पाए। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अनुमति लूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम अपने कंटेंट जनहित में, जन सरोकारों में ज्यादा रखते हैं। पॉलिटिक्स में भी जाते हैं तो कुछ अध्ययन को लेके जाते हैं ताकि आपको सही चीज से अवगत करा सके। और याद आपको लगता है कि हमारे कंटेंट्स में हमने मेहनत करी है और आपको ये मेहनत रास आ रही है, प्लीज आप इसे लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें और शब्दकोश चैनल में हमेशा कहता हूँ कि आपका चैनल है, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।